prepared to take necessary measures, including significantly limiting visas, are looking to potentially expand off-campus work hours for international students up to 30 hours per week. 80% of international students or more work more than 20 hours a week. So starting on January 1st of next year, in 2024, a single applicant will need to show that they have $20,635 in funds to support themselves. तो आपने ये न्यूज़ तो देख ही ली होगी कि स्टूडेंट्स को अब जीआईसी में डबल पैसा देना पड़ेगा अगर वो कनाडा आ रहे स्टडी करने के लिए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द देसी ओडिसी। मैं हूं विशाल। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या अपडेट्स आए हैं, जो कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर है उन्होंने क्या अपडेट्स दिए हैं जो स्टूडेंट्स कनाडा आने वाले हैं पढ़ाई करने के लिए इन 2024। उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो में 2-3 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप कनाडा आ रहे हो तो दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू, सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड। सो 3 चीज़ों के बारे में कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अपडेट्स दिए हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं उसके बारे में हम बात करते हैं वन बाय वन। जो पहली चीज़ है वो है जीआईसी के बारे में। अब आप अगर कनाडा आ रहे हो एज अ स्टूडेंट तो आपको जीआईसी के बारे में पता ही होगा। ये एक फंड्स होते हैं जो आपको कैनेडियन गवर्नमेंट को दिखाने पड़ते हैं, जो लॉक किए जाते हैं। एंड जब आप यहाँ पे आते हो कनाडा में एज अ स्टूडेंट तो आपको पर मंथ कुछ अमाउंट एक दिया जाता है आपके खर्चे पानी के लिए। सो आप जब कनाडा आते हो एज अ स्टूडेंट तो आपको ये जो पैसा मिलता है इससे आप अपनी दिनचर्या निभाते हो, अपना रेंट देते हो, ग्रोसरी देते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये इसलिए डिपॉजिट किया जाता है ताकि जब आप कनाडा में आए एंड इन केस आपको जॉब ना लगे तो आप कनाडा की जो इकोनॉमी है उस पर बर्डन ना बने एंड ये जो जीआईसी का अमाउंट है इसको यूज करके आप सरवाइव कर सको। अभी तक जो जीआईसी का अमाउंट था वो था करीब $10,000, जिसको अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे विच विल बी अराउंड 6 लाख रुपीज और समथिंग लाइक दैट। अब ये इंक्रीज हो चुका है फ्रॉम $10,000 टू $20,635, विच इज मोर देन डबल देन व्हाट इट वाज अर्लियर। अब ये सुनने में बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये न्यूज़ है भी, बट इसके पीछे क्या रीज़न है ये आपको हम बताते हैं। तो ये 10,000 का अमाउंट था जीआईसी का, ये पिछले 20 सालों से था, इसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ था। भले ही इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रखा था, यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी थी, बट जो गवर्नमेंट थी उसने जो जीआईसी का अमाउंट था वो $10,000 से बढ़ाया नहीं था। बिकॉज ऑफ दिस कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक ल्यूक्रेटिव कंट्री थी फॉर फर्दर एजुकेशन। ये अमाउंट जैसे मैंने बताया पिछले 20 साल में चेंज नहीं हुआ। इसमें गलती किसी और की नहीं बल्कि कैनेडियन गवर्नमेंट की थी। कैनेडियन गवर्नमेंट को ये अमाउंट हर साल या हर 2 साल में इंक्रीज कर देना चाहिए था ताकि एकदम से 10,000 से $20,000 का जंप नहीं होता एंड एकदम से स्टूडेंट्स पे बर्डन नहीं आता। द रीजन बिहाइंड दिस जंप इज द इन्फ्लेशन। सो जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो एक इंडेक्स है उसको कंसिडर किया है, इन्फ्लेशन जो इंडेक्स होता है उसको कंसिडर करके इन्होंने ये एक अमाउंट बताया कि आज के डेट में $20,635 आपको लगेंगे कनाडा में सर्वाइव करने के लिए। एंड ये इधर तक ही रुकेगा नहीं, ये हर साल अब चेंज होगा। ये जो इन्फ्लेशन फैक्टर है जो ये डिफाइन करेगा कि आपको $20,000 देने हैं आज की डेट में, ये अगले साल 20,000 से 21,000 भी हो सकता है, 22,000 भी हो सकता है। इट विल डिपेंड ऑन द डिफरेंट सिनारियोज। तो ये जो बात है ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप कनाडा में आ रहे हो एज अ स्टूडेंट तो। अब जो आप पहले 6 लाख रुपए देते थे अब वो 6 लाख नहीं, वो बढ़ के 12 लाख रुपए हो गए हैं। एंड दिस इज नॉट द ओनली थिंग। आपको जो आपका आने जाने का खर्चा है वो देखना पड़ेगा, आपको जो रेंट्स है वो देखने पड़ेंगे, प्लस आपका जो कोर्स फीस होता है, जो ट्यूशन फी होता है वो सब भी देखना पड़ेगा। जो कनाडा एक ल्यूक्रेटिव डेस्टिनेशन थी स्टूडेंट्स के लिए 2023 से पहले, इट्स नॉट लुकिंग सो ल्यूक्रेटिव एनी मोर। जो बच्चे बजट में पढ़ाई करना चाहते थे कनाडा में अब वो उनका बजट बढ़ गया है। अब उनको ये फैक्टर देखने पड़ेंगे कि क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे कनाडा में आना। सिर्फ अफोर्ड करना ही नहीं, उनको काफी चीजें देखनी पड़ेगी। आप लोगों को ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, कि आप कितना पैसे का लोन ले रहे हो और क्या आप वो चुका पाओगे कि नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स है, रिसर्च करें, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही डिसीजन ले कनाडा आने अब जो दूसरा पॉइंट है इस न्यूज का वो है रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स। इस वक्त कनाडा में जो स्टूडेंट्स है वो पार्ट टाइम 40 आवर्स तक काम कर पा रहे थे। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ कोविड के दौरान लोगों के पास कम पैसे हो गए थे, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने 40 घंटे काम करने के लिए बोल दिया था स्टूडेंट्स को। बट अब स्टर्न एक डिसीजन आया है कि अब 40 घंटे आप काम नहीं कर पाएंगे, आपको वापस 20 आवर्स करना पड़ेगा।
कंडीशन ये है कि जिन लोगों ने 7 दिसंबर से पहले अपनी फाइल डाली है स्टूडेंट एप्लीकेशन की, वो लोग 40 घंटे अभी भी काम कर पाएंगे, बट दैट इज ऑल्सो टिल 30th ऑफ अप्रैल। जिन्होंने 7 दिसंबर के बाद अपनी फाइल डाली है वो सिर्फ 20 घंटे ही काम कर पाएंगे फॉर नाउ, बट दिस कैन ऑल्सो चेंज। ये भी इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बोला है कि जो 20 घंटे है शायद वो 30 घंटे हो जाए, बिकॉज ऑफ अगेन दोज फैक्टर्स की इन्फ्लेशन कितनी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, तो शायद ये 20 से 30 घंटे हो जाए, बट उस पर डिसीजन अभी आया नहीं है। तो आप ये सारी न्यूज देखते रहो, जब चेंज होगा हम भी आपको बता देंगे, बट कीप योर आईज ओपन फॉर द नेक्स्ट अपडेट। सो इसका पॉइंट ये बनता है कि आपने अगर एप्लीकेशन डाली है 7 दिसंबर से पहले, आप 40 घंटे काम कर सकते हो। जिन्होंने 7 दिसंबर से पहले एप्लीकेशन नहीं डाली है वो काम नहीं कर सकते मोर देन 20 आवर्स। द थर्ड अपडेट दैट द इमिग्रेशन मिनिस्टर हैड सजेस्टेड इज कि जो आप पहले कोर्स में 50% आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे थे टू मेक यू एलिजिबल टू वर्क आउटसाइड योर कॉलेज आवर्स फॉर 20 आवर्स और 40 आवर्स, अब वो 50% जो ऑनलाइन है वो आप नहीं कर सकते। अब आपको पूरा जो कोर्स है वो कैंपस में जाके करना पड़ेगा, अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके करना पड़ेगा टू मेक यू एलिजिबल वर्क फॉर दीज 20 और 40 आवर्स। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि अब इट्स नॉट दैट ईजी टू वर्क एंड स्टडी एट द सेम टाइम, बिकॉज पहले स्टूडेंट्स जो थे वो अपनी कोर्स ऑनलाइन करा रहे थे ताकि उनका थोड़ा टाइम बच जाए एंड वो टाइम वो काम करने में यूज कर लें, थोड़ा पैसे कमा ले अपना खर्चा पानी निकालने के लिए। बट अब आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, तो आपके पास उतना टाइम नहीं बचेगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये आप कंसिडर करो बिफोर मेकिंग योर डिसीजन टू कम टू कनाडा एज एन इंटरनेशनल। सो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, काफी मेजर अपडेट्स आए हैं। एज अ स्टूडेंट आपका जो दिल है वो थोड़ा टूट भी गया होगा अगर आप कनाडा आना चाहते हैं। अगर आपका दिल नहीं टूटा है तो फिर भी आप एक रिसर्च जरूर करें ताकि यू आर रेडी टू टेक योर डिसीजन टू कम टू कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। टेक एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, अच्छे से रिसर्च करो, अपने फंड्स अगर आप जमा कर सकते हो तो करो, अदरवाइज टेक सम मोर टाइम टू सेव दैट मच मनी और कंसिडर मे बी अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर। सो आप सारी चीज़ें अच्छे से रिसर्च करो एंड तभी आप कनाडा में एज अ स्टूडेंट, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आने का जो डिसीजन है वो अपना कॉन्क्रीट बनाओगे। आपको जो भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू दिस इंफॉर्मेशन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इफ यू हैव एनी मोर सजेशंस ऑन व्हाट टॉपिक वी कैन मेक अ वीडियो, वी विल मेक दैट वीडियो फॉर यू। और अगर आपको आज हमारी वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप and drop a comment, share it with your friends whosoever are looking forward to come to Canada as an international student. I will see you in the very next video. Till then, goodbye and take care.